जेएनयू में आने के बाद तो रैशनली ही बोलना चाहिए ना, लॉजिकली ही बोलना चाहिए। तो मैं लॉजिकल बात करता हूं कि सर्वाइवल के लिए सबसे लॉजिकल साइंटिफिक थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गिवन बाय डार्विन। सो इफ वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, it logically concludes that we were the fittest. And obviously the future should belong to the fittest. अब आप कहेंगे उसमें फिटेस्ट क्या था, जिसका कि एक सूत्र आपको प्रोफेसर राणा प्रताप जी के उद्बोधन में मिला। उन्होंने कहा कल्चर। अब देखिए कल्चर में अंतर जानते हैं क्या है? उन्होंने कहा बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? बताइए। उनके यहां कभी कुबेर भी उनके यहां पानी भरते थे। काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ पावर कि नोबडी कैन डाई इन योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता मुझसा पंडित मुझसा जो था और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। और इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा था, जब हम वर्ल्ड की पावर थे तो लोग यहां क्या सीखने आते थे? सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सीखने नहीं आते थे। उसमें लिखा है एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। मगर अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, वो 7-8 साल पुरानी कौन सी मूवी जिसका गाना था, क्या करूं मैं साला कैरेक्टर ढीला है। अब आप सोचिए क्या हमारा मूल्य था और कहां हम पहुंचा रहे हैं। हमें मूल्यों में समझाया गया हजारों सालों से, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज युवा पीढ़ी क्या बताया जा रहा है? दिल मांगे मोर। तो आप सोचिए कि हकीकत में हम एक बार की बात है, एक एनडीटीवी की डिबेट में हम लोग थे 3-4 साल पहले। एक जेएनयू के ही प्रोफेसर थे, नाम लेने का ना उचित है ना आवश्यक है। उन्होंने कहा तब यहां महिषासुर बलिदान दिवस मनाया गया था। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए साहब, एक टाइप के थॉट को आप क्यों इंपोज करने की कोशिश करते हैं? वाई यू डोंट वांट टू बिकम फैक्चुअल? रामायण में राम पूज्य हैं, ये ब्राह्मणिकल डिस्कोर्स है, और दलित डिस्कोर्स रावण को मानता है। Why you want to impose the entire upper caste narrative? Why you want to impose that Ravan, which represents the Dalit narrative, he should not be accepted? मैंने उससे कहा भगवान राम के रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तो दलित हैं और रावण ब्राह्मण था। So the fact of the matter is Brahminical narrative is with Ravan and Dalit narrative is with Ram. जो फैक्ट है उसको ठीक उल्टा आप प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में लड़ाई लगाई जा सके।